हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सक्सेसफुल होने के लिए एग्जैक्ट रोड मैप क्या है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो इससे वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो ब्लॉगिंग है ना, तो ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कमाई होती है। ये एक लाइन है जो कि हम सुनते हैं और उसके बाद हम ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कोई लेना देना नहीं है कि ब्लॉगिंग एक्चुअल में क्या होती है, कब स्टार्ट हुई थी ब्लॉगिंग, क्या ब्लॉगिंग नाम से ही स्टार्ट हुई थी या किसी और नाम से स्टार्ट हुई थी, और ब्लॉगिंग करने का मेन एस्पेक्ट्स क्या थे, अब क्या है, आगे क्या रहेंगे, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। बस एक बंदे का या फिर बहुत सारे लोगों का हमने अर्निंग देख लिया और उसके बाद हमें लगता है ओके हम भी स्टार्ट करेंगे, हमें भी घर बैठे बैठे बहुत सारा पैसा कमाना है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए हम ब्लॉगिंग को शुरू करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये ब्लॉगिंग एग्जैक्टली क्या होता है? अगर इस बेसिक चीज़ को हम याद रखें हमेशा हर एक आर्टिकल लिखते वक्त, तो हमारे हर आर्टिकल्स के रैंक होने का चांसेस रहता है। गाइज, जब भी आपने देखा होगा क्रिकेट में भी कोई भी खिलाड़ी उसका जब खराब फॉर्म आता है ना, तो वो वापस बेसिक्स पे आता है ना, वो वापस वहीं आता है जहां से उसने शुरू किया था। ये आप हमेशा नोटिस करके देखना, बहुत से लोग क्या करते हैं जब वो सक्सेसफुल होते हैं वो अपने खेलने का तरीका बदल देते हैं, है ना। तो तरीका बदलने के बाद कुछ टाइम तक तो सही चलता है, लेकिन बाद में जो हम उस टाइम हम अपना बेसिक्स भूल जाते हैं। जो खिलाड़ी होता है वो अपना बेसिक्स भूल जाता है, और क्योंकि उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है तब वो जो भी करता है सब कुछ सही चलता है। लेकिन एक दो मैच खराब होने के बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर उसका फॉर्म खराब हो जाता है, और उसके बाद 5-6 महीने बाद वो वापस कम बैक करता है। क्यों? क्योंकि इस 5-6 महीने के अंदर अंदर वो एक ऐसे कोच को ढूंढता है जो उसे वापस हर एक चीज बेसिक्स से शुरू कर देता है और वो बेसिक्स उसे वापस सही जगह लेकर आता है। ठीक है, तो वो जो बेसिक्स होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप बेसिक्स समझते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट हुआ था। देखो गाइस, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ था ना, तो इसको ब्लॉगिंग नहीं बोलते थे, है ना, इसको सिर्फ राइटिंग बोलते थे। राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो होती थी इसको बोला जाता था। अब यहाँ पे क्या रहता है कि लोग, पहले ऐसा नहीं था कि पहले ऑनलाइन कुछ लिखते थे, पहले आर्टिकल्स लिखते थे पेपर में। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल्स आते थे अलग अलग, जो कि हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते थे। आज के डेट में न्यूज़पेपर में एड्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड शुरू हुआ तो लोगों ने ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया, ताकि बिना कोई ज़्यादा खर्चे के लोग कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो हमारे जो एक्सप्रेशन है, हम जो दुनिया को बताना चाहते हैं, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, बस यही एक टारगेट था ब्लॉगिंग का। इससे ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़े। ठीक है, अभी आज की डेट में मैं ये बोलूँगा कि मेरा इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग करने में, या फिर मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज़ करना चाहता हूँ लाइफ में। ठीक है, लेकिन वो करने के मुझे अगर पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम तो उसको कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार खर्चे बहुत है ना। तो खर्चों की वजह से कोई भी इंसान अपने लाइफ में वो नहीं कर पा रहा है जो वो एक्चुअल में करना चाहता है। ठीक है, तो अब इसी वजह से ब्लॉगिंग को इवॉल्व होना पड़ा। क्या ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमाना इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं तो आज भी हम वैल्यूएबल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आज भी हम वो चीज़ पढ़ते हैं जो एक्चुअल में सच है। लेकिन आज के डेट में सच लिखने के पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज के डेट में भी सक्सेसफुल होना है तो भी हमें इस बेसिक से जुड़े रहना पड़ेगा कि सच लिखोगे तो अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल होंगे, है ना। हमें हो सकता है शुरू में लोगों को चटपटी चीज़ें पसंद हो, मतलब ऐसी चीज़ें पसंद हो जो कि ज़्यादा व्यूज़ लेकर आए या फिर जिसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। लेकिन सच्चाई से हमें दूर नहीं भागना। हर जो बंदा जो टिकटॉक पे स्क्रॉल करता है, जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता है, उसको भी बैक टू रियलिटी में आना पड़ता है। जब वो अपना फ़ोन बंद करता है उसके बाद उसे समझ में आता है कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ कमाना है, कुछ खाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो चीज़ें ढूंढेगा ना, वो वैल्यूएबल चीज़ें ही ढूंढेगा, और अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कराते हो तो लोग आप तक जरूर पहुंचेंगे। इस बात की ये रियलिटी है और इससे कोई दूर नहीं भाग सकता। कोई भी पूरे दिन इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करके अपनी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, वो रियलिटी की तरफ जब भी आएगा तब
आप जैसे लोग जो अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं अपने आर्टिकल से उन तक पहुंचेगा। तो इसीलिए आपको बेसिक्स के साथ जुड़े रहने पड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हम सही चीज के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि यार लोग हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तब हम क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ के वहां जाते हैं जहां पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना, जो कचरा है वहां हम चले जाते हैं। और जब हम कचरे में घुस जाते हैं, हम भी उस कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और फिर हम भी धीरे धीरे सैचुरेट होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज तो चलता रहता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से हम शुरू से लेके एंड तक लेके चल सकते हैं चीजों को, वैसे ही लेके चलेंगे, स्लोली ग्रोथ होगा, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इतनी सी बात है जो हमें याद रखनी होती, बाकी सारी चीजें तो टेक्निकल है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है। हर एक आर्टिकल को लिखते टाइम ये सोचो कि मुझे उस आर्टिकल में बकवास नहीं करना है, जो चीज बंदा ढूंढने आया है उसका सीधा सीधा जवाब देना है उसको। अगर बड़ी चीज है तो बड़ा ज्यादा आपको बड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, अगर कोई छोटी चीज है तो छोटा ही लिखना है, उसको बड़ा नहीं करना है हमें, है ना। अब देखो, जैसे कि अगर मैं हाउ टू लूज वेट इन 3 वीक्स, अगर ये एक कीवर्ड है, मैं गूगल पे सर्च करता हूं, तो अगर मैं इस पे आर्टिकल लिखने वाला हूं, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, जो भी बंदा आज इस कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, उसका जो आर्टिकल है उसकी लेंथ कितनी है, मैं सबसे पहले यही देखूंगा। अगर उसने 3000 वर्ड में लिखा है तो मैं भी लिखूंगा 3-3.5 वर्ड में, लेकिन अगर उसने 500 वर्ड में लिखा है तो मैं भी 600 से 700 वर्ड के आसपास लिखूंगा इसको। क्यों? क्योंकि 500 वर्ड में अगर जवाब मिल रहा है और उस जवाब को गूगल ने फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है, तो मैं 3500 वर्ड लिखूंगा तो कहां रैंक, कहीं रैंक नहीं होने वाला, क्योंकि शायद उसका जवाब होता ही 300 वर्ड का है या 500 वर्ड का है। अब 500 वर्ड के आंसर को मैं 3000 वर्ड में अगर लिखूंगा तो कोई पढ़ेगा क्या इतना? बस इतनी सी बात है, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते। हमको लोगों ने जो बता रखा है 1000 वर्ड का लिखो, 2000 वर्ड का लिखो, 3000 वर्ड का लिखो, ये हमने रट लिया है। अब हमसे कोई हमारा नाम भी पूछेगा ना, हम 3000 वर्ड में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सीख रखा है दूसरे ब्लॉगर से कि आपको 3,000 वर्ड के आर्टिकल सीखना है। यार जब आपका नाम किसी ने पूछा है तो आपको डायरेक्टली अपना नाम बताना है ना। 3 हफ्ते में वेट लूज कैसे कर सकते हैं, ये चीज अगर 500 वर्ड में बताया जा सकता है तो आपको इसे 3000 वर्ड में नहीं बताना है, आपको इसे 500 वर्ड, 600 वर्ड, 700 वर्ड में ही बताना है। आपको उससे आगे नहीं ले जाना है इसको। अगर आप लेके जाते हो तो लोग आपके आर्टिकल पे इतना ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, उनको सीधा सीधा जवाब चाहिए होगा, और आपका जवाब शायद उसे मिल रहा होगा 2000 वर्ड के बाद में। तो ये 2000 वर्ड तक वो आपके आर्टिकल में क्यों टिके रहेंगे? इतना टाइम किसी के पास होता है क्या आज के डेट में, है ना। लोग रील्स देख लेते हैं, लोग टिकटॉक देख लेते हैं, वो भी 30 सेकंड के। 30 सेकंड से ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है किसी चीज़ पर टिके रहने की, तो वो लोग आपके 3000 वर्ड्स के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे क्या, है ना। और जो लोग पढ़ेंगे उन लोगों की गिनती बहुत कम होगी, क्योंकि जो बिजी लोग होते हैं, जो मतलब कुछ बड़ा कर रहे होते हैं ना जिंदगी में, उनके पास भी टाइम की कमी होती है, और जो फालतू काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास भी टाइम की कमी होती है, क्योंकि उनका सारा टाइम फालतू कामों में लग रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखने वाले हो, तो उस आर्टिकल को सर्च करके देखो गूगल पे, जो दूसरों ने लिखा है, जिनका आर्टिकल रैंक हो रहा है, उन्होंने कितने वर्ड का लिखा है, बस आपको भी उसके आसपास लिखना है। ये बेसिक सी चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम ध्यान नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। जब हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, जब हम दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, बहुत तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इतना ही तो होता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। चलो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखो, ब्लॉगिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। देखो, नए ब्लॉगर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार प्लेटफॉर्म का समझ में नहीं आता है। अब एक तरफ हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम चाहते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन है जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहने वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये फ्री होता है, जिसका नाम है blogger.com। ये गूगल की तरफ से आता है। अब हम चाहते हैं कि लोग इसकी तारीफ करें, तो हम ऐसे ही वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर हमारे थॉट्स को कोई सपोर्ट कर दे, ठीक है। मान लो कि मैं ये मानता हूं कि मुझे, मान लो कि दारू पीना पसंद है, मान लो ऐसा, मैं हालांकि पीता नहीं हूं, लेकिन मान लो कि मुझे दारू पीना पसंद है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए एक बहाना दारू पीने का। तो अगर मैं क्या करूंगा, मैं YouTube पे ऐसे वीडियोस देखूंगा जिसके अंदर लोग ये बोलेंगे कि रोज अगर आप आधा ग्लास दारू पियोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मेरे पसंद को एक बहाना मिल गया, मैं उसी चीज पे यकीन करूंगा
जो मेरे खुद के पसंद को भी सपोर्ट कर रही हो। मैं सच जानने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना। तो यहां पर ब्लॉगिंग में सच्चाई यह है कि आपको blogger.com का यूज करना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्री है, आप भी चाहते हो कि कोई फ्री को सपोर्ट करे। तो जब कोई भी यूट्यूबर आके आपको बात बोल देता है ना कि ब्लॉगर का यूज करो, इसमें फ्री में कमाई हो सकती है, फ्री में आप अपने ब्लॉग डाल सकते हो, आर्टिकल डाल सकते हो, आपको अच्छा खासा कमाई हो जाएगी, तो आपको मिल गया एक बहाना जो आपके खुद के सोच को सपोर्ट करता है, ठीक है। और आप उसको सच मान लेते हो, आप फटाक से उस वीडियो को लाइक कर देते हो, उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, कमेंट कर देते हो, सर थैंक यू करके आप उसको चढ़ा देते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, सच्चाई तो इस तरफ थी जो किसी ने देखा ही नहीं यार। अगर ब्लॉगर दुनिया की सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज को तो बंद हो जाना चाहिए था अब तक, है ना। ये रियलिटी है, बाकी सारी होस्टिंग कंपनी को अब तक बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। वर्डप्रेस का तो नामो निशान हम मिट जाना चाहिए था इस दुनिया से, क्यों नहीं मिटा वर्डप्रेस, फिर भी आज टॉप पे क्यों है? क्योंकि गाइस ये सच्चाई है। आप सच्चाई को अवॉइड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, आप उसको दबा नहीं सकते हो, है ना। तो इस चीज को समझो और अच्छे जगह से होस्टिंग लो और सही वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म सुनो, मतलब सही ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सुनो जो कि एक्चुअली वर्डप्रेस ही है। wordpress.org ना कि wordpress.com, ये गलती मत कर देना, ठीक है। wordpress.org जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जिसके लिए आपको एक होस्टिंग और डोमेन चाहिए होता है। डोमेन और होस्टिंग लो और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, क्योंकि आपको सबसे अच्छे प्लगइन्स और आपका काम बहुत आसान कर देता है वर्डप्रेस, ठीक है। मेन चीज़ तो यही, काम बहुत आसान कर देता है और दुनिया भर का कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको फ्री में कुछ प्रीमियम ब्लॉग थीम भी दूंगा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा, रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन दूंगा, ताकि आप अपना ब्लॉगिंग आराम से स्टार्ट कर पाओ। आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग में खर्चा करना है, और उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके वहां से खरीद सकते हो। आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा और साथ में एसएसएल सर्टिफिकेट, सीडीएन, सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदने के बाद मुझे रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट भेजते हो मेरे ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप ईमेल आईडी ले सकते हो और वहां पर आप मुझे मेल करो रेसिप्ट को, मैं 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। न्यूज़मैग का प्रीमियम थीम जो कि $60 का होता है, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन जो कि $60 का होता है, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो कि एक वेबसाइट बिल्डर होता है, जो कि मैं आपको लाइफ टाइम के दूंगा, जो कि लगभग 1-1.5 लाख रुपए का होता है, ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम के लेते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर महीने उसको सब्सक्राइब कर ही रहा हूं, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि 2-3 हज़ार रुपए खर्च कर लो, लेकिन सही जगह पे खर्च करो। ऐसा नहीं कि आप ब्लॉगर से ले रहे हो, वहां पर भी डोमेन के लिए तो आप खर्च करोगे, क्योंकि कस्टम डोमेन को तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको फ्री डोमेन में आपको जो है, सब डोमेन जो होता है ना, उसमें आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलने वाला, आपको कस्टम डोमेन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टम डोमेन में आप 800-900 रुपए वैसे ही एक साल खर्च करने वाले हो, तो डोमेन तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, होस्टिंग आपको खरीदना है तो वो चीज आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। सो गाइज ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप सही जगह से होस्टिंग लो, क्योंकि वहां पर आपका 80% काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तो आपको बस जैसा मैंने बताया बेसिक्स को फॉलो करते हुए आपको आर्टिकल्स डालने हैं, ठीक है। और किसी भी आर्टिकल को जब आप डालते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस इस चीज को देना कि आपका जो सवाल है, मतलब जो लोग उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो गूगल से पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप जितना हो सके उतना जल्दी दे दो अपने आर्टिकल में, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाओ खींच के, वो अलग बात है, लेकिन जिसको सिर्फ जवाब जानना है ना, उसको सबसे पहले जवाब दो, ओके। तो ये चीज आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आप जितना आर्टिकल्स को लंबा करना चाहो लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसे जवाब दो सबसे पहले। जैसे अगर उसको जवाब सब जल्दी मिल जाएगा तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज्यादा पढ़ सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ के जवाब का वेट नहीं करेगा। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको उसका जवाब दे दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है ब्लॉगिंग में? देखो, ब्लॉगिंग जब हम करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि ब्लॉगिंग एक पैसिव इनकम है, मतलब ब्लॉगिंग को आप अपना मेन स्ट्रीम इनकम बनाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग को आप यूं मत सोचो कि मैं फ्री टाइम में लिख रहा हूं कुछ जिसके लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अगर आप ये सोच रखोगे तो आप जिंदगी भर लिखते रहोगे और आपको थोड़े बहुत पैसे ही मिलेंगे, है ना। आप ये सोचो कि ब्लॉगिंग मेरा बिजनेस है, आप जो ब्लॉग बना रहे हो वो आपका एक ब्रांड बन जाना चाहिए 4-5 सालों में, ठीक है। आज जो कि आपका सिर्फ एक ब्लॉगिंग है, जहां पे आप सिर्फ कंटेंट लिख रहे हो, वो कुछ टाइम बाद आपका ब्रांड बन जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। ब्रांड बनने से फायदा ये होगा कि लोग आप तक आएंगे,
ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकोगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके ब्रांड पे लोगों का भरोसा हो जाएगा। फिर आप जो चीज़ खरीदने को बोलोगे लोग उसे आंख बंद करके खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप पे भरोसा करेंगे, आपके ब्रांड पे भरोसा करेंगे, ठीक है। और आप ब्रांड कब बन सकते हो? ब्रांड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने नीश को मत छोड़ो। अगर आपने अपने नीश को छोड़ दिया तो आप कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे, इस बात की गारंटी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप पूरा चेक करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग के वीडियोस मिलेंगे, आपको वर्डप्रेस के वीडियो मिलेंगे, आपको वेब होस्टिंग के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कभी भी इसके बीच में आपको किसी और तरह की वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें रिलेटेड है, इन सब के बिना ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा बीच में आपको एकदम से ये नहीं मिलेगा कि कल के मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, ठीक है। स्पोर्ट्स का नहीं मिलेगा आपको, हेल्थ का नहीं मिलेगा इसके बीच में, आपको फोटोग्राफी का नहीं मिलेगा आपको इसके बीच में आपको कुछ बॉलीवुड के जो न्यूज़ होते हैं वो आपको नहीं मिलेगा इसके बीच में। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, ये मिलते जुलते जो टॉपिक्स होते हैं ना, आपको यही मिलेगा, और यही चीज़ ब्रांड बनाती है, ठीक है। तो अगर आपने हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे शुरू किया तो आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे ही रहना है, ठीक है। अगर आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक पे शुरू किया तो आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक पे ही टिके रहना है। तो आप अपने इस ब्लॉगिंग करियर को एक बिजनेस में कन्वर्ट करो, एक ब्रांड में कन्वर्ट करो, तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आज आपको पैसा आर्टिकल लिखने पे नहीं मिलता है, ठीक है। आज आपको पैसा आर्टिकल लिखने के बाद उस पर जब व्यूज आते हैं, उस पर जो एड्स आते हैं, उससे मिलेगा। बाद में लोग आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए लाखों में, करोड़ों में पे करेंगे, क्योंकि आपके आर्टिकल पर लोगों का भरोसा बन चुका है ना। पूरी दुनिया भरोसा करती है आपके बातों पे। तो आपके बातों पे अगर पूरी दुनिया भरोसा करेगी तो कितने सारी कंपनीज होंगे जो मेरे पास आके बोलेंगी कि भैया हमारे लिए एक आर्टिकल लिख दो, हम आपको इतना पे कर देंगे, हम आपको 10-20 लाख रुपए पे कर देंगे, आप मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दो। क्यों 20 लाख रुपए मुझे पे क्यों कर रहे हैं? 20 लाख रुपए में वो 20 जनों से आर्टिकल लिखवा सकते थे, लेकिन मुझे क्यों देंगे वो? क्योंकि मुझ पे दुनिया का भरोसा है, मुझे पूरी दुनिया मुझ पर भरोसा करती है। तो 20 जनों को देने से अच्छा है मेरे जैसे एक को दे दे जो कि वैल्यूएबल कंटेंट बजा, जिस पर भरोसा है, ठीक है। 20 जने मिलकर जितना सेल नहीं करा पाएंगे जो एक ब्रांड करा सकता है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भरोसा बनाए रखो अपने व्यूअर्स का। आपके व्यूअर्स का भरोसा ही आपके लिए सारी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके व्यूअर्स आपको पसंद करते हैं तो सारे ब्रांड्स आपके पास आके चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स को लपेटे में लेना वही कर सकता है जो बंदा सच्चाई के साथ चलता है, जो हमेशा अपने वीडियोस में सच बोलता है, ठीक है। वो बंदा जो है व्यूअर्स को हमेशा अपने साथ रख सकता है। बाकी जो हर रोज अपनी चीज़ें बदल रहा है, आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, वो बंदा कभी भी अपने व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकता। वो व्यूअर्स कभी ना कभी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होने लग जाएगी बंदा क्या बोल रहा है। पिछले वीडियो में जो बोला था वो तो आज की वीडियो में मान नहीं रहा है, ठीक है। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें मैंने आपको कोई स्किल नहीं सिखाया है, इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताया कि बीइंग ए बिगिनर आप एक अच्छे ब्लॉगर कैसे बन सकते हो, ब्लॉगर कैसे बनना है, ये सब तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और आज के डेट में बहुत कुछ बदला है ब्लॉगिंग में। तो आप एक बार मेरा EEAT वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। EEAT जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में, तो इसलिए वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो अब बहुत ज़रूरी है। पहले इंपॉर्टेंस नहीं रखता था इतना, लेकिन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आज के डेट में फ्रॉड बहुत होने लग गया है। अब इसी वजह से उस फ्रॉड को थोड़ा कम करने के लिए EEAT का यूज़ किया। और अब आज के डेट में जो EEAT को अपने ब्लॉगिंग में यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के जो ब्लॉग है वो ज़्यादा जल्दी रैंक हो रहा है गूगल में, ठीक है। तो कंपैरेटिवली मैं ये बोलूँगा कि पहले से ज़्यादा आसान हो गया है अगर आप EEAT को फॉलो करते हो। तो पहले बिना EEAT के भी मुश्किल था, आज EEAT अगर कर ले तो आपका ब्लॉग ज़्यादा जल्दी रैंक हो रहा है। तो ये चीज़ भी आप एक बार जरूर देखें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।